खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा जिले में आस्था का अनूठा नज़ारा देखने को मिला। जिला मुख्यालय में माता कालिका मंदिर प्रांगण से 108 फीट लंबी भव्य चुन्नी यात्रा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकाली गई। विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद यात्रा का शुभारंभ किया गया। चुन्नी यात्रा नगर के प्रमुख मार्ग नयापारा, गौरवपथ, गश्ती चौक, दुर्ग रोड, सिग्नल चौक, परशुराम चौक, प्रताप चौक और राम मंदिर होते हुए पहुंची। रास्ते भर भक्तों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने मंगल गीत गाए और ढोल नगाड़ों की थाप पर वातावरण की गूंज जो है वो भक्तिमय देखने को मिली। सिद्ध शक्ति माँ कालिका मंदिर से माँ भद्रकाली में आज चुनरी यात्रा जो है कालिका मंदिर से सीधा शहर के भ्रमण होते हुए गाजा बाजे के साथ आस्था का यह पर्व नवरात्र पर्व है, शारदीय पर्व, और माता जी के दरबार में सीधा माँ भद्रकाली के पावन उसकी धरा में माँ भद्रकाली के दरबार में यह चुनरी जो है पूरे भक्तों के द्वारा, पूरे श्रद्धालुओं के द्वारा हजारों की संख्या में पहुँचा माता जी के दरबार में हम सब मिलकर वहाँ चुनरी को चढ़ाने जा रहे हैं। और खबर मुंगेली से, जहां SLS एकेडमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुए हादसे में एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने निजी विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से हादसा होने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया कि बच्ची की जान जोखिम में होने के बाद भी हादसे की जानकारी नहीं दी गई। हालांकि विद्यालय प्रबंधन ने आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए बताया कि घायल छात्रा को तत्काल इलाज मुहैया कराते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहाँ एक घटना भी हुई है 3:30 बजे के आसपास, और वो बच्ची ऊपर से गिर गई है ऐसा करके, और नीचे हम लोग आकर के देखे तो नीचे गिरी पड़ी हुई थी। उसको तुरंत उठा करके और प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में लेकर के आए हैं, और यहाँ से उनको उच्च और चिकित्सा के लिए बिलासपुर लेकर के जा रहे हैं। सर, मेरी बेटी को मैं 3 बजने के बाद ढूंढने लगा घर में कि स्कूल गई थी, तो स्कूल से कैसे नहीं आई करके 3:30 बजे मैं निकला हूँ घर से गाड़ी लेके। उसके बाद स्कूल गया हूँ, स्कूल में कोई बच्चा नहीं दिखा। मरीज आरती सिंह 15 साल की लड़की है। ये जो है हमारे यहाँ आई थी कैजुअलिटी में। SLS स्कूल के प्रिंसिपल इनको लेके आए थे हमारे यहाँ। मरीज की स्थिति उस समय थोड़ी सी गंभीर थी। अभी यहाँ पूरा प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, सारे स्पेशलिस्ट देख लिए हैं, और अब CT स्कैन, MRI और बाकी न्यूरोसर्जरी ओपिनियन के लिए बड़े अस्पताल सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। खबर सुकमा से, जहां नगर पंचायत कोटा स्थित माणिकेश्वर शिव मंदिर में पिछले वर्षों की तरह इस बार भी 69वां नवरात्र महोत्सव आयोजित हो रहा है। यहाँ स्थानीय सहित आसपास के जिलों और राज्यों के श्रद्धालु भी महोत्सव में शामिल होकर मनोकामनाएं पूर्ण करने की जो है मनौतियां मान रहे हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष P विजय ने बताया कि विजयादशमी पर आयोजित होने वाली भव्य झांकी श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षण होती है, और मान्यता है कि महोत्सव के अंतिम दिन निकलने वाली माता की डोली में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष से पूछते हैं। जी नमस्कार। हम खोंटा दुर्गा उत्सव समिति के 69वें वर्ष का आयोजन किया जा रहा है, जो खोंटा का भव्य ऐतिहासिक माना जाएगा। हर वर्ष यहाँ से यहाँ की दुर्गा उत्सव देखने के लिए 5 राज्यों से लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के आते हैं। यहाँ का विशेषता लोगों का अंतिम दिन दुर्गा उत्सव के दिन, दुर्गा दशमी, विजयदशमी के दिन यहाँ पे झांकी निकाला जाता है, जो प्रभात फेरी के रूप में बहुत ही ऐतिहासिक रहता है। अच्छा कार्यक्रम बनाया जाता है। थैंक यू। माणिकेश्वर शिव मंदिर के अध्यक्ष से पूछते हैं। बताइए सर। सबरी के दाम पर श्री श्री माणिकेश्वर शिव मंदिर का जो 400 वर्ष पुराना पुरातत्व इस पावन धरती पर लगातार 69वां वर्ष जो दुर्गा उत्सव का जो महोत्सव संपन्न किया जा रहा है,
पूर्वजों के द्वारा यह स्थापना का स्थल है और ये परंपरा जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों के द्वारा अंतिम दिन में जो जिस प्रकार से माता रानी का जब यहाँ से डोली निकलता है तो 3 प्रांतों से क्षेत्र के लोग जन सैलाब का एक माहौल यहाँ पर निर्मित होता है। यथावत बना के हम यह कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जी थैंक यू। कैमरामैन रोहित के साथ मैं राजू तोले। छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख सचिव का ऐलान हो गया है। अमिताभ जैन के बाद आईएएस विकासशील राज्य के प्रमुख सचिव का पदभार संभालेंगे। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव अमिताभ जैन का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और आईएएस विकासशील को केंद्र में प्रतिनियुक्ति से वापस लाया जाएगा। वो वर्ष 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं। और खबर मंडला से है, जहां ईओडब्ल्यू जबलपुर ने दबिश देकर समग्र सर्व शिक्षा केंद्र पर कार्यरत डीपीसी अरविंद विश्वकर्मा और उनकी पत्नी आरती विश्वकर्मा को 60,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित की शिकायत पर टीम ने रिलायंस पेट्रोल पंप के पास दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल के संचालक से सपोर्ट में जाँच रिपोर्ट तैयार करने के एवज में रिश्वत मांगी थी और बताया गया कि उन्होंने पीड़ित रविकांत नंदा से 1,20,000 रुपये की मांग करते हुए 50,000 रुपये एडवांस लिए थे। रिश्वत की दूसरी किश्त देने से पहले पीड़ित ने ईओडब्ल्यू के यहाँ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जाल बिछाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया। 25 जून 2025 को एसडीएम बिछिया, डीपीसी, एपीसी, बीओ कुलदीप कठल के द्वारा स्कूल को सील किया गया। सील करने का कारण ये है कि ग्राम पंचायत ककैया के जनपद सदस्य मुरगन ठाकुर के द्वारा एसडीएम बिछिया को और बीओ साहब बिछिया कुलदीप कठल जी को बीओ ऑफिस में कंप्लेंट किया गया था कि जर्जर भूमि है करके। और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात इस स्टेशन थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में फिर एक फायरिंग की घटना सामने आई, जिससे इलाके में दहशत है। जानकारी के अनुसार अज्ञात नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने राहुल बाबा नामक युवक के घर के बाहर गोलियां चलाई और बताया जा रहा है कि यह फायरिंग पुरानी रंजिश के चलते ही की गई। ये लगातार तीसरा दिन है जब मुरैना में फायरिंग की घटना सामने आई, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई और आरोपियों की तलाश कर रही है। गौ भक्तों को मेरा सादर वंदन अभिनंदन है। मुझे तो ये सूचना जब प्राप्त हुई तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। यदुकुल में जन्मे डॉक्टर मनमोहन यादव जी, जो कि स्वयं गायों के बारे में, गौ संवर्धन के बारे में अत्यंत सचेत रहते हैं और गांव-गांव गौशाला खोलने की बात करते हैं। राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी आंदोलन किया है और अभी तक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में तो पशुपालकों के लिए गोबर को खरीदने की भी व्यवस्था बनाई गई है। और मुरैना में गरबा को लेकर हुए विवाद के मामले में राधिका पैलेस होटल में चल रहे गरबा कार्यक्रम को प्रशासन ने रोक दिया। ये रोक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध के बाद लगाई गई। ये विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू संगठनों ने गरबा कार्यक्रम में एक मुस्लिम युवक के शामिल होने पर आपत्ति जताई। इन संगठनों का आरोप था कि गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों में गैर हिंदू लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। विरोध बढ़ने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्यक्रम को रोक दिया। प्रशासन के अनुसार ये कार्यक्रम बिना अनुमति के चलाया जा रहा था, जो कि रोक लगाने का एक और कारण था।
और रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र के गांव भीमपुरा में एक 48 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने महिला के ऊपर पहले सिर पर हथियार से हमला किया, इसके बाद छत से नीचे फेंक दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। सुबह आसपास वालों को पता चला, तब पुलिस को सूचना दी गई। घटनाक्रम देर रात करीब 1 बजे का हुआ। महिला अपने पोते और पोतियों के साथ घर की छत पर सो रही थी। इस दौरान 2 अज्ञात लोग घर के गलियारे से छत पर चढ़े और उसके बाद महिला के दाहिनी तरफ कनपट्टी पर किसी ने हथियार से हमला किया। उसके बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया। रावटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरमियानी रात घटना हुई है, जिसमें मृतिका का शव जो है वो दस्तयाब हुआ है, जिसमें खून से लथपथ है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धारदार हथियार से एवं नीचे फेंका गया है छत से। और जिस तारतम्य में थाना रावटी में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। और सीतापुर से खबर है, मुठभेड़ में मंद बुद्धि नाबालिग से रेप का आरोपी घायल। पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला पुलिस कर्मियों ने पेश की मिशन शक्ति की मिसाल। महिला पुलिस कर्मियों की जवाबी फायरिंग में असहाय हुए आरोपी नगर कोतवाली के वैदही वाटिका के पास मुठभेड़ हुई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में मंदबुद्धि नाबालिग से रेप का आरोपी घायल। पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर आगरा से, बा विधायक रानी पशालिका सिंह भदावर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती अवसर पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत बूथ संख्या 12 पापरी नगर पिनाहट में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा स्रोत एक दिन एक घंटा एक साथ के मंत्र को आत्मसात करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। और खबर गाजियाबाद से, मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिले के सभी थानों की कमान छात्राओं को सौंपी गई। इस दौरान छात्राओं ने थाना प्रभारी की भूमिका निभाते हुए पुलिसिंग कार्यों का अनुभव लिया और आम जनता की समस्याओं को सुना। लोनी थाने के कमान संभाल रही छात्रा ज्योति विश्वास के समक्ष 8 फरियादी पहुंचे, जिनसे 6 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े एक मामले में जांच टीम गठित की गई है, जिसको त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मेरा उद्देश्य बस एक ही है, मुझे यूपीएससी में सिलेक्शन करवाना है और आईपीएस का पद। आपकी जब आप यूपीएससी करेंगे और आप बनेंगे पुलिस, तो क्या आपकी महत्वाकांक्षा किस तरह के आप कार्य करेंगे? कार्य प्रणाली की बात करें, कार्य प्रणाली, महिलाओं के संबंधित अपराध की बात करें तो उस पर किस मतलब आप क्या रोकथाम के लिए प्रयास करेंगे, किस तरह की कोशिश करेंगे? आज के मामले में जितने भी परेशानी है, जैसे मैं महिला हूँ तो मुझे सब पता है कि यहाँ पे कैसी कैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आसपास जितने भी एरिया है अच्छा नहीं है। जनपद गाजियाबाद के सभी थानों में आज स्कूली छात्राओं को एक दिन का थाना इंचार्ज बनाया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के दौरान भाग 5 के दौरान आज जनपद गाजियाबाद के सभी थानों में, चाहे वो साइबर थाना हो या फिर महिला थाना हो, हालांकि महिला थाना प्रभारी महिला है, लेकिन तमाम थानों में आज स्कूली छात्राओं को एक दिन का थाना इंचार्ज बनाया गया है, जो उन थाने पर पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे और तमाम, चाहे एंटी रोमियो हो या फिर साइबर क्राइम हो, सभी चीज़ों पर पुलिस कर्मियों से सलाह करेंगे, चर्चा करेंगे। वहीं जो थाने में तैनात पुलिसकर्मी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तमाम जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने की बात भी कही जा रही। तो जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, उन्हें आज थाना प्रभारी बनाया गया और मिशन शक्ति यानी कि महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसकी पहल गाजियाबाद में पहले महिला शक्ति यानी कि जो मिशन शक्ति केंद्र के दौरान महिला पुलिसकर्मी थे उनकी रैल यात्रा निकाली गई। फिर पिंक बूथ की जो महिला कर्मी थी हथियारों के साथ उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और आज यहाँ पर जो छात्राएं हैं उनको सभी थानों की कमान दी गई है। आज के
थाना प्रभारी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सभी कार्यों को छात्राएं जो थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्राएं हैं उन कार्यक्रमों को देखेंगे, थाने में आने वाली जो फरियादी है उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्य कर रही है। अब देखना होगा कि मिशन शक्ति का कितना प्रभाव होगा। हालांकि अब बात करें तो महिला थाना पुलिस ने भी गाजियाबाद में एनकाउंटर कर अपराधी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। लगातार महिला शक्ति बढ़ती जा रही है और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जयवीर माविक, न्यूज गाजियाबाद। और खबर संबल से, जहां मिशन शक्ति अभियान की अभिनव पहल के तहत छात्रा रहनुमा ने डीएम और नम्रा नाज ने एसपी की कुर्सी संभाली। मात्र कुछ घंटों के डीएम और एसपी, एडीएम और सीडीओ की कुर्सियां संभालने वाली छात्राओं जहां फरियादियों की सुनवाई कर मातहतों को त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों में तय से कम आयु में विवाह होने की परंपरा रोकने और बेटियों को शिक्षित बनाने और सीता आश्रम पुलिस चौकी से पथरा मोड़ तक सड़क निर्माण कराने का फैसला लिया गया। शासन के निर्देश पर पहले से तय योजना के अनुसार छात्राओं को कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पहुंचाया गया। यहां पूर्व योजना के तहत छात्राओं ने प्रशासनिक अधिकारियों की कुर्सियां भी संभाली। जनपद संबल में मिशन शक्ति के 5वें फेज में माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद में कुछ बच्चियों को एक दिन के लिए एसपी, डीएम इस तरीके के तमाम पोस्ट पे बैठा के उनको उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाले जितने भी कार्य हैं उस दिन के वो करवाने के लिए उनको बैठाया जाए। उसके लिए आज नम्रा नाज नाम की बच्ची है 11वीं क्लास की। कौन सी क्लास की छात्र हो और आज आप कहाँ बैठी हैं? सर, मेरा नाम नम्रा नाज है और मैं 11वीं क्लास की छात्रा हूँ और मैं आज आईपीएस की पोस्ट पर बैठी हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि मैं आज इस पोस्ट पर बैठी हूँ। और मैंने आज ये सीखा है कि इंडिया में जो क्राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप यही रहेगा कि बेटियों का सम्मान, सुरक्षा के साथ साथ हम उनकी हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट करें, ताकि हम उनके लिए डिग्री कॉलेजेस बनवाएं गाँव में, ताकि बेटियाँ कुछ पेरेंट्स घबराते हैं उनको बाहर भेजने के लिए। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि मेरे लिए अनबिलीवेबल है। मैं एक दिन के लिए डीएम बनी हूँ एंड जैसा कि सर ने मुझसे कहा, सर ने सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस किए कि मैं क्या सुझाव दे सकती हूँ। उन सुझावों को देकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को पहली बार 2020 में आरंभ किया गया था। इस वर्ष इसकी थीम है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी सहभागिता। और खबर कानपुर से, गुप्ता घाट स्थित आयुष्मान भारत नगरीय हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का नज़ारा बृहस्पतिवार को बिल्कुल अलग था। दरी पर चौपाल नुमा अंदाज में महिलाएं बैठी थी। उनके बीच जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी ज़मीन पर बैठकर उनसे संवाद किया। स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और मिशन शक्ति 5.0 के तहत आयोजित इस महिला आरोग्य समिति की बैठक में महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखी और किसी ने एनीमिया और महामारी से जुड़ी परेशानियां बताई तो किसी ने बच्चों के पोषण और टीकाकरण के सवाल भी उठाए। शक्ति 5.0 जो अभियान हमारा जनपद कानपुर नगर में चल रहा है, उसी क्रम में आज यहाँ गुप्तार घाट में जो महिला आरोग्य समिति एमएएस बोलते हैं हम लोग, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य पर महिलाएं बैठ के चर्चा करती हैं। हमारे डॉक्टर्स और जो अनट्रेन्ड वॉलंटियर्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं समझने में कि छोटी छोटी टेस्ट कराकर बीमारियों से बचाया जा सकता है। उसके विषय में आज यहाँ एक महिलाओं के साथ में एक बहुत अच्छा संवाद हुआ है। गुप्तार घाट में आज महिला आरोग्य समिति की बैठक की गई है। उस बैठक में हम लोग शामिल हुए हैं। उसमें बताया गया सशक्त नारी स्वस्थ परिवार और होमोग्लोबिन के बारे में बताया गया, उसकी जांच कराई गई है। केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर ने बुधवार को कानपुर के समस्त केंद्रीय विद्यालयों की कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के आपको बता दें एक्सप्लोरिंग डिस्कवरिंग और ग्रोविंग थ्रू एक्सपेरिमेंट नामक एक दिवसीय कार्यशाला का
सफल आयोजन किया। IIT कानपुर के लेक्चर हॉल 7 में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर HC वर्मा जी का व्याख्यान रहा, जिन्होंने छात्रों को जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से विज्ञान सीखने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में प्रोफेसर वर्मा ने सरल और प्रभावी तरीके से भौतिक विज्ञान की जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को ये बताकर हैरत में डाल दिया कि पूरी प्रकृति भौतिक विज्ञान से ही संचालित होती है और प्रकृति ही भौतिक विज्ञान सीखने का सबसे बड़ा स्रोत भी है। उन्होंने छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली प्रयोगों के माध्यम से जटिल सिद्धांतों को इतनी सरलता से समझाया कि विज्ञान वर्ग से बाहर के लोग भी उसे आसानी से समझ सके। प्रोफेसर वर्मा ने शिक्षकों को भी संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी विषय को कठिन ना बनाया जाए, बल्कि उसे इस तरह से पढ़ाया जाए कि विद्यार्थी उसे हंसते हंसते सीख सकें, जिसे उन्होंने जॉयफुल लर्निंग का नाम दिया। छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए प्रोफेसर वर्मा ने उन्हें नंबर लाने की दौड़ में शामिल ना होकर उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंस के पीछे भागने की प्रेरणा दी। और केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर में कानपुर के समस्त केंद्रीय विद्यालयों के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों हेतु एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग, ग्रोविंग थ्रू एक्सपेरिमेंट नामक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये आज ब्लॉक प्रमुख डुमरियागंज जी के माध्यम से जो है खीरा मंडी में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो है मारपीट की गई है और उस संबंध में जांच और कठोर कार्रवाई के लिए तथा जो गिरफ्तारी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, वो उस ज्ञापन को मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है और CO डुमरियागंज जी को भेजा गया है। ज्ञापन देने आए थे 11 तारीख को। नेबुआ के पास एक दारूबाज गाड़ी के सामने आ गया था। हमारे भाई संदीप त्रिपाठी गाड़ी चला रहे थे, उनके साथ हमारे छोटे भाई अंकुर त्रिपाठी बैठे हुए थे। अचानक नेबुआ गांव के पास एक दारूबाज व्यक्ति रोड पे आ गया। उसको गाड़ी का शीशा जो साइड ग्लास होता है वो लग गया। लगने के बाद वो गिर गया। फिर वो लोग देखे तो तुरंत गाड़ी से उतरे, उसको बगल में किए, लेकिन पीछे से अचानक 10-15 लोग चिल्ला करके दौड़े, जिसके कारण ये लोग घबरा गए। और आगे बढ़ते हैं। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत फर्रुखाबाद जनपद के विभिन्न स्कूल कॉलेजों में पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों एवं महिला पुलिस कर्मियों द्वारा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं और महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान और साइबर अपराध के संबंध में जागरूक किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान CO राजीव कुमार द्विवेदी, अपराध निरीक्षक मोहम्मद कामिल, महिला हेल्प डेस्क प्रभारी उप निरीक्षक सुधापाल द्वारा छात्र छात्राओं और ग्रामीण महिलाओं को नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के विषय में जानकारी दी गई। हरिद्वार में भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में विश्व मानक दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मानक गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं की सबसे बड़ी गारंटी है, जो उपभोक्ता सुरक्षा के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करती है। देखिए, विश्व मानक दिवस है और हमारा प्रदेश का भारतीय मानक ब्यूरो की विंग इसे मानक महोत्सव के रूप में मना रही है। आज से ये कार्यशाला शुरू हो रही है। अनेक नए मानक फिर तय होंगे, नवाचार होगा और अपने भारत को विश्व के स्तर पर प्रतिस्पर्धा देने के लिए अनेक कार्य होंगे। भारत मानक ब्यूरो ने मानक महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयां, कॉलेज के छात्र छात्राएं
और अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके बीच में चिंतन मंथन है और उसके माध्यम से जो निकलेगा, जो SDG गोल का 17वां कारक है। खबर चंपावत से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र चंपावत के बनबसा स्थित ग्राम सभा गुदमी में वित्त आयोग और मनरेगा से कराए गए कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी है। मंगलवार को खंड विकास अधिकारी चंपावत के निर्देश पर जांच टीम गांव पहुंची और पंचायत भवन, सड़क और सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने जांच टीम के सामने खुलकर आरोप लगाए कि कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। शिकायतकर्ता ने 12 बिंदुओं पर आपत्तियां इस दौरान दर्ज भी कराई। गुदमी ग्राम सभा के अंदर बहुत सारे घोटाले हुए, केवल एक ही चीज़ में नहीं, अलग अलग वित्तों के माध्यम से घोटाले किए गए और मनरेगा के भी घोटाले हैं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट भ्रष्टाचार का ये है कि ग्राम प्रधान ने अपने नाम पर ग्राम वित्त से भी पैसा निकाला, लगभग 2-2.5 लाख रुपए, और इसके अलावा मनरेगा से भी उसने मजदूरी प्राप्त करी है। मनरेगा के कुछ काम ऐसे हैं जो जमीन पर हुए ही नहीं है और पहले से बने हुए कामों को अभी बनाया हुआ दिखाया गया है। इसी प्रकार से गाँव में लगभग 8 रोडें बनी है, जिसमें से हम लोग जब जमीन पर गए तो हमें रोडों की मतलब ऐसी नहीं मिली, वहाँ पर उपलब्ध नहीं मिली। इसके अलावा जियो टैगिंग में जमीन आसमान का अंतर है। और हरिद्वार में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के तत्वाधान में आयोजित मानक महोत्सव कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने शिरकत की। कार्यक्रम में मंच पर SP क्राइम जितेंद्र मेहरा, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी मौजूद रहे। इस आयोजन का उद्देश्य गुणवत्ता और मानकों के प्रति जागरूकता को फैलाना है। खबर कालाडूंगी से, जहां राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में छात्र संघ चुनाव 2025-26 की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निर्विरोध संपन्न हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सभी पदों पर कब्जा जमाया। अध्यक्ष पद पर दीपक जोशी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि विकास जोशी, उपाध्यक्ष सचिन बधानी, छात्रा उपाध्यक्ष सुनीता बिष्ट, सचिव ललित जखवाल, उप सचिव सौरभ बुडलाकोटी और कोषाध्यक्ष मनोज कुमार निर्विरोध चुने गए। और वरिष्ठ कार्यकर्ता कमल बोरा ने बताया कि प्रत्याशियों की मेहनत और छात्रों के बीच सक्रियता के चलते यह सफलता मिली। छात्र संघ अध्यक्ष दीपक जोशी ने संगठन का आभार जताते हुए कहा कि वे छात्रों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेंगे। कोटा में छात्र संघ 2025-26 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्ण रूप से कब्जा रहा। सभी पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए और यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग के कार्यकर्ताओं की दिन रात मेहनत का नतीजा है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग लगातार वर्षों से कोटाबाग क्षेत्र के विद्यार्थियों की लगातार समस्याओं का निवारण करती है, उनके मुद्दों को उठाती है। और अध्यक्ष पद पर दीपक जोशी, उपाध्यक्ष में सचिन बधानी। मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निर्विरोध कोटाबाग में छात्र संघ चुनाव जीतने में मदद करी है और ये मैं सबका धन्यवाद देता हूँ जो भी यहाँ छात्र छात्राएं हैं, और हम उनके हर छात्र हित के लिए लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और जो हमारा पुराना मुद्दा है जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने मतलब बहुत सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस महाविद्यालय को बनाने में मदद की है, और जो BSc एजिया का मेन मुद्दा है हम उसके लिए लड़ेंगे और हमारी पूरी उम्मीद है कि मेरे कार्यकाल तक यहाँ BSc एजी आ जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ कमल भैया का, चंदू भैया और बहुत सारे जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं जो अभी आए हैं और हमारे साथ जो अभी लोग जुड़े हैं, जनता जुड़ी है। मानसून सीजन और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से राफ्टिंग पर जुलाई माह में रोक लगा दी गई है। गंगा नदी का वाटर लेवल कम होने के बाद अब 27 सितंबर से दोबारा राफ्टिंग शुरू की जाएगी। 27 सितंबर से पर्यटक रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकेंगे और राफ्टिंग शुरू करने से पहले टेक्निकल और GNR कमेटी द्वारा गंगा में राफ्टिंग का ट्रायल भी कराया गया। सफल ट्रायल के बाद कमेटी द्वारा 27 सितंबर से राफ्टिंग शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसमें जैसा कि हमारी टेक्निकल कमेटी और GNR कमेटी ने डिसाइड किया था, हमारे द्वारा जो है टेक्निकल रेकी रन किया गया मरीन ड्राइव से खारा स्रोत के मध्य, जिसमें कि 10 कयाकर और करीब से 35 के आसपास जो है रिवर राफ्टिंग गाइड उसमें सम्मिलित थे।
और रिवर राफ्टिंग गाइडों के फीडबैक के आधार पर नदी का जल स्तर इत्यादि देखने के उपरांत कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।